तो दोस्तों इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सारे माफिया पहले दिन से ही एक साथ काम कर रहे थे और हमें पता चला था कि इनके बीच में डॉक्टर कौन है, लेकिन डॉक्टर को भी क्योंगजिन और जिन्हा ने मार दिया था। इसके बाद ये रिवील हुआ था कि नाही पुलिस है और नाही ने सबके सामने सोमी का कैरेक्टर रिवील कर दिया था और सबको पता चल गया था कि सोमी एक माफिया है। इसी वजह से सभी लोगों ने सोमी को वोट करके एग्जीक्यूट कर दिया था। मगर फिर रात में ही दाबम ने पुलिस यानी कि नाही को मार दिया था और अब इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है। सभी लोगों को नाही की बॉडी एक बाथरूम में मिलती है। यहाँ एक लड़का यून से कहता है कि जब नाही नहीं सियोन की वो वीडियो बनाई थी और अब जब नाही मर चुकी है तो फिर ये गेम खत्म क्यों नहीं हो रहा। यहाँ इस सब से हमें पता चल जाता है कि सियोन किसी एक से नहीं बल्कि सभी लोगों से बदला ले रही है। यहीं अब जुनही को भी अपनी पुरानी बात याद आती है और हम देखते हैं कि जुनही उस दिन सियोन को बचाने के लिए ब्रिज पर पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर सियोन ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने वाली थी। यहाँ जुनही ने सियोन को रोकने की काफी कोशिश की थी, मगर सियोन पानी में कूद गई थी और उसने अपनी जान ले ली थी। और क्योंकि जुनही को पानी से डर लगता था, इसी वजह से वो सियोन को बचा भी नहीं पाया था और इस तरह सियोन की डेथ हो गई थी। अब इसके बाद जुनही जंगवोन और यून के पास आता है और इन दोनों को बताता है कि मेरे पास नाही के किलर को पकड़ने का एक तरीका है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ नाही ने रात में जुनही को छत पर बुलाया था और यहाँ नाही उससे कहती है कि मैं बस तुम पर ही अब भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि माफिया आज रात में मुझे मारने जरूर आएगा। और इसी वजह से अब जुनही नाही के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने एयर कंडीशन में कुछ पेंट लगा दिया होता है ताकि जब भी कोई नाही को मारने आए तो उसके पैरों में पेंट लग जाए और फिर जुनही सभी को देखकर उस किलर को पकड़ ले। इसके बाद जुनही और नाही ने सब अपने प्लान के हिसाब से किया और जुनही ने नाही को एक सेफ जगह छुपा दिया, मगर उस सेफ जगह पर भी नाही को किसी ने मार दिया। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में जुनही सभी लोगों को इकट्ठा करता है और इन्हें बताता है कि जिसने भी नाही को मारा है उसके जूतों में पेंट लग गया होगा, क्योंकि ये मेरा और नाही का ही प्लान था। ये सुनकर दाबम जुनही से कहता है कि हम अब तुम पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि तुमने नाही के साथ मिलकर ये प्लान किया था। ये भी तो हो सकता है कि तुम ही माफिया हो और तुम ये सारी बातें झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर जुनही सभी को अपनी और नाही की एक वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर नाही और जुनही दोनों इस प्लान को रिकॉर्ड कर रहे थे, जो देखकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि जुनही सच बोल रहा है और उसने नाही के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया था। अब इसके बाद जुनही एक एक करके सभी के जूतों में लगे हुए पेंट को चेक करने लगता है। तभी उसे मीना के जूते के साइड में पेंट लगा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर सभी लोग मीना को ही माफिया और नाही का किलर समझते हैं। मगर मीना सबसे कहती है कि मैं एक सिटीजन हूँ और मैंने नाही को नहीं मारा। लेकिन ये सुनकर जुनही मीना से कहता है कि तुम्हारे पास सिटीजन होने का कोई प्रूफ नहीं है और अब तुम पर ही सबको शक है। ये सुनकर मीना कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ जुनही मीना को माफिया समझता है और उसे वोट करने के लिए बोलता है। इस पर मीना बार बार सबसे कहती है कि वो सिटीजन है और ये सुनकर यून एक बार और मीना के जूतों को चेक करने लगती है और यहाँ पर यून को मीना के जूते में बस एक साइड में ही पेंट लगा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर यून सबसे कहती है कि मुझे लगता है मीना ने नाही को नहीं मारा होगा, क्योंकि मीना के जूतों के बॉटम में वो पेंट नहीं लगा और बस साइड में ही लगा हुआ है, जबकि अगर वो यहाँ पर आई होती तो उसके पूरे जूते में वो पेंट लगा होता। यहाँ यून सभी लोगों से कहती है कि हमें रात तक वोट देने का इंतजार करना चाहिए और ये सभी लोग यून की बात मानकर अभी वोट नहीं करते। इसके बाद यून और जंगवोन उसी रूम में जाकर नाही के किलर का कोई और क्लू ढूंढने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर जंगवोन सबसे पहले वो जगह चेक करती है जहाँ पर नाही छुपी हुई थी और जंगवोन यून को दिखाती है कि यहाँ पर किसी का खून लगा हुआ है, जो देखकर यून अब समझ जाती है कि जिसने भी नाही को मारा है उसके जरूर चोट लग गई होगी, क्योंकि नाही के शरीर पर तो कोई भी चोट का निशान नहीं था। इसी वजह से ये खून जरूर किलर का होगा। इसके बाद यून जंगवोन को मीना की बॉडी पर कोई चोट है या फिर नहीं ये चेक करने के लिए बोलती है और खुद ये सारी बातें जुनही को बता देती है। सारी बातें जानने के बाद जुनही यून से कहता है कि अब हम सभी लोगों को चेक करेंगे और अगर किसी के भी कोई चोट नहीं लगी हुई तो फिर हम सभी लोग मीना को ही वोट कर देंगे। इस तरफ मीना अपने सभी दोस्तों को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो माफिया नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उसके दोस्त मीना को अपने पास से भगा देते हैं। तभी जंगवोन मीना को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे भी ये बात बता देती है कि नाही के किलर के चोट लगी होगी और ये भी एक प्रूफ हो सकता है कि तुमने नाही को नहीं मारा। ये सुनकर मीना थोड़ी खुश होती है और फिर जंगवोन को अपनी पूरी बॉडी दिखाने लगती है और कहती है कि मेरे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी। साथ ही मीना जंगवोन को कैंटीन की चाबियां भी दे देती है और कहती है कि अगर मैं माफिया होती तो मैं तुम्हें चाबियां नहीं देती, लेकिन मैं माफिया नहीं हूँ इसीलिए मैं तुम्हें ये चाबियां भी दे रही हूँ। इसके बाद रात हो जाती है और अब जंगवोन जुनही और यून को बता देती है कि मुझे मीना की बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं दिखा। फिर ये सभी बाकी लोगों की भी बॉडीज को चेक करने का फैसला करते हैं और तभी यून भी माफिया को पकड़ने का एक प्लान बनाती है और जुनही से कहती है कि हम सबसे झूठ बोलेंगे कि नाही का किलर जो भी है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और हम उस कैमरे को अब चार्ज कर रहे हैं और थोड़ी देर में ही हमें पता चल जाएगा कि नाही का किलर कौन है। यहाँ ये लोग प्लान करते हैं कि ये जानकर नाही का किलर पैनिक करने लगेगा और वो कैमरे के पास जरूर आएगा और तभी हम उसे पकड़ लेंगे।
ये बात सुनकर जुनी ऐसा ही करता है और वो सभी लोगों को मैसेज करके ये बता देता है कि हमने उस रूम में एक कैमरा भी सेट किया हुआ था और उसके अंदर किलर रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन इस वक्त वो कैमरा डेड हो चुका है और अब हम उसे चार्ज कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम पता लगा लेंगे कि नाही का किलर कौन है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, साथ ही दाबम भी काफी डर जाता है। फिर कुछ देर बाद दाबम युन के पास आता है और उससे कैमरे के बारे में पूछता है। इस पर युन दाबम को कैमरे के बारे में बता देती है और कहती है कि वो दूसरे रूम में रखा हुआ है और फिर खुद बहाना बनाकर दाबम के पास से चली जाती है। यही एक लड़का भी जंगवॉन और मिना से पूछता है कि हम सब कैमरा कब देखेंगे। तभी जंगवॉन उस लड़के से उसके दोस्त योनवो के बारे में पूछती है। इस पर वो लड़का जंगवॉन को बताता है कि योनवो मेडिकल रूम में गया है। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जंगवॉन और मिना को योनवो पर पहले से ही शक था कि उसके चोट लगी हो सकती है और अब ये दोनों तुरंत ही योनवो के पास जाती हैं जहां योनवो के चोट लगी हुई थी और वो अपनी चोट पर पट्टी कर रहा था। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि यही नाही का किलर है। इस तरफ दाबम भी उसी रूम में आ जाता है और किलर को देखने लगता है। तभी जुनही और युन उसे पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ मिना जुनही और युन को भी योनवो के शरीर पर लगी हुई वही चोट दिखाती है और कहती है कि यही माफिया है, लेकिन योनवो सबसे मना करता है और कहता है कि वो माफिया नहीं है। मगर अब सभी लोग उसके शरीर पर लगी हुई चोट को देखते हैं और समझते हैं कि वही माफिया है और उसी ने नाही को मारा है। यहाँ दाबम भी योनवो को फंसता देखकर काफी खुश होता है। तभी जुनही उसे हंसता हुआ देख लेता है। अब सभी लोग दाबम से पूछते हैं कि तुम उस कैमरे वाले रूम में क्यों गए थे। इस पर दाबम सबसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं बस ये चेक करने गया था कि कैमरा चार्ज हुआ या फिर नहीं। और इतना बोलकर अब दाबम योनवो से उसके शरीर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। इस पर योनवो सबसे कहता है कि मैंने नाही को नहीं मारा और मैं जब सोकर उठा था तो ये चोट मेरे लगी हुई थी। इतना बोलकर योनवो अब दाबम को ही वोट कर देता है, जो देखकर दाबम भी तुरंत ही योनवो को वोट करता है। यहाँ योनवो मिना और दाबम दोनों को ही माफिया बताने लगता है, जो देखकर मिना भी योनवो को वोट कर देती है। फिर दाबम सभी लोगों से योनवो को ही वोट करने के लिए बोलता है, जो देखकर युन को दोबारा से काफी गुस्सा आता है और वो दाबम से कहती है कि तुम मेरे मना करने पर भी कैमरे को अकेले चेक करने क्यों गए, शायद तुम ही माफिया हो। ये बोलकर युन अब दाबम को वोट कर देती है और जुनही भी अब दाबम को ही वोट करता है। लेकिन यहाँ पर जंगवॉन योनवो से कहती है कि आखिर तुम हमसे अपनी चोट के बारे में क्यों छुपा रहे थे। इस पर दाबम कहता है कि जरूर योनवो एक माफिया है और इसी वजह से वो ये कर रहा था। मगर ये बात सुनकर योनवो अब दाबम से ही लड़ने लगता है, जो देखकर जंगवॉन तुरंत ही योनवो को माफिया समझती है और उसे वोट कर देती है। यहाँ योनवो गुस्से में अब सभी लोगों पर हमला करने लगता है, जिस वजह से योनवो का दोस्त भी योनवो को ही वोट कर देता है, जो देखकर योनवो को काफी दुख होता है। वो सोचता है कि बाकी सब तो मुझे माफिया समझ सकते हैं, लेकिन मेरा दोस्त मुझे ही वोट कैसे देख सकता है। यहाँ अब योनवो दुखी होकर यहाँ से चला जाता है और कैंटीन में आकर काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब वो एग्जीक्यूट होने वाला था। इस तरफ दाबम सभी लोगों को छुपता हुआ देखता है ताकि वो रात में किसी एक को मार सके। यही युन को भी अभी याद आता है कि जंगवॉन को आखिर कैसे पता चला कि जुनही ने नाही को कहां पर छुपाया था, क्योंकि हमें तो जुनही ने ये बात बताई नहीं थी कि जुनही ने नाही को ऊपर छुपाया था। ये सोचकर युन अब अपनी दोस्त जंगवॉन पर भी शक करने लगती है और सोचती है कि आखिर उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला। अब तभी जुनही जंगवॉन और युन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब दाबम ही कर रहा है, इसीलिए आज हम सभी लोगों को अलग अलग छुपना चाहिए ताकि हम सब सेफ रह सकें। इतना बोलकर जुनही यहाँ से चला जाता है। फिर युन जंगवॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हें जुनही के बिना बताए ही वो जगह कैसे पता चल गई जहाँ पर नाही छुपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जुनही भी अब दाबम का पीछा करते करते बाथरूम तक चला जाता है। यहाँ पर दाबम ने वही सारा सामान छुपाया था जिससे वो रोज रात में किसी एक को एग्जीक्यूट करता है। और ये देखकर जुनही समझ जाता है कि दाबम एक माफिया है और जुनही दाबम को मारने लगता है और कहता है कि तुमने ही मासूमों को मारा है। और अब जुनही एक फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर दाबम के मारने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जुनही खुद किसी की भी जान नहीं ले सकता था। यहाँ अब जुनही दाबम से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के चक्कर में कितने सारे लोगों को मार दिया और तुम भी बिल्कुल क्योंजन की ही तरह हो। मगर ये बात सुनकर दाबम अब जुनही पर चिल्लाने लगता है और जुनही को अपनी बॉडी पर लगे हुए चोट के निशान दिखाता है और बताता है कि जब क्योंजन मुझे बुली करता था तो तब मैंने अपनी जान लेने की कई बार कोशिश की थी और ये सारे उसी के निशान हैं। और उस समय में जब क्योंजन मुझे बुली करता था तो किसी ने भी मुझे क्योंजन से बचाने की कोशिश नहीं की थी और तुम भी बस हमारे बीच में इसीलिए आते थे क्योंकि तुम क्लास प्रेसिडेंट थे। अगर तुम क्लास प्रेसिडेंट नहीं होते तो तुम्हें भी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर जुनही शांत हो जाता है और दाबम से कहता है कि अब अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन युन को और बाकी सभी को कुछ मत करना। इतना बोलकर जुनही यहीं पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ युन जंगवॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हें नाही की छुपने की जगह कैसे पता चली थी। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जंगवॉन भी दाबम के साथ नाही को मारने आई हुई थी और अब हमें पता चलता है कि जंगवॉन भी एक माफिया थी।
जो कि शुरू से ही मिलकर माफिया टीम के साथ काम कर रही थी, और जंगवॉन ने ही उस सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट किया था जिसमें माफिया रिकॉर्ड हो गए थे, और पूरी माफिया टीम को जो कंट्रोल कर रहा था वो जंगवॉन ही थी, और जंगवॉन ने ही सभी लोगों को मारने का प्लान बनाया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जब क्योंगजिन और जिन्हा ने मिलकर यूजुन को मारा था तो तब जंगवॉन भी वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन उसने यूजुन को नहीं बचाया क्योंकि वो इस गेम को जीतना चाहती थी। और जंगवॉन शुरू से सभी लोगों को ऐसा दिखा रही थी कि वो सिटीजन है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर यून अब जंगवॉन के सामने रोने लगती है और वो समझ जाती है कि जंगवॉन भी एक माफिया है। यहाँ यून सबसे पूछती है कि क्या तुमने भी बाकी सबके साथ मिलकर सिटीजन्स को एग्जीक्यूट किया है और उन्हें मारा है। इस पर अब जंगवॉन यून को बता देती है कि हाँ, मैंने ही उनके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। साथ ही यहाँ पर अब जंगवॉन यून को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है क्योंकि अब रात होने वाली थी और रात में सभी सिटीजन सो जाएंगे। इस तरफ हम मीना को भी देखते हैं जो छुपने के लिए उसी कैंटीन में आ जाती है जहाँ पर योनवू पहले से ही होता है। यहाँ अब योनवू मीना का गला दबाने लगता है और कहता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा। मगर अब तभी योनवू एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर अनाउंसमेंट से सबको पता चलता है कि योनवू एक सिटीजन था, जो जानकर योनवू का दोस्त काफी दुखी होता है। वहीं योनवू अब बहुत तेजी से खाना खाने लगता है, जिस वजह से योनवू यहीं पर मर जाता है। इस तरफ यून भी जंगवॉन से कहती है कि तुम किसी और को मत मारो क्योंकि मैं अब किसी और को मरता हुआ नहीं देख सकती। यहाँ यून ये बात बोल ही रही थी कि तभी बेल बजती है और यून के साथ बाकी सिटीजन्स यहीं पर सो जाते हैं। वहीं जुन्ही भी सो जाता है। तभी दाबम जुन्ही को मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे रूल्स तोड़ने की वजह से वार्निंग मिलती है और उसे पता चलता है कि वो बिना दूसरे माफिया की मर्जी के किसी और को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसी वजह से अब दाबम जुन्ही को नहीं मारता और अब दाबम जंगवॉन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि जुन्ही ने मुझसे कहा है कि मैं उसे मार दूं और बाकी सभी लोगों को छोड़ दूं। पर जंगवॉन दाबम से बोलती है कि अब तुम किसी को भी मारो लेकिन सबका शक तुम पर ही जाएगा। ये सुनकर दाबम जंगवॉन से कहता है कि फिर तो कल सभी लोग मुझे ही वोट करेंगे, तो क्यों ना मैं आज रात में इन सभी सिटीजन्स को एक साथ ही मार दूं और इस तरह ये गेम खत्म हो जाएगा और हम दोनों बच जाएंगे। यहाँ जंगवॉन भी दाबम की बात मान जाती है और उससे बोलती है कि मैं जुन्ही और यून को मारूंगी और तुम मीना और दूसरे लड़के को ढूंढना और उन दोनों को मार देना। ये सुनकर दाबम जंगवॉन से कहता है कि क्या तुम ये सब अकेले कर पाओगी, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक तुमने अपने हाथों से किसी को भी नहीं मारा। मगर जंगवॉन दाबम से कहती है कि मैं ये काम कर लूंगी। इसके बाद जंगवॉन और दाबम यून को जिंदा ही फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो ठंड से ही मर जाए। तभी दाबम को यून के पास उसका फोन दिखाई देता है और दाबम चुपचाप उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। यहाँ जंगवॉन दाबम से कहती है कि मैं बस इसी तरह से यून को मार सकती हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त थी और मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहती। ये सुनकर दाबम फ्रीजर रूम से बाहर निकलता है और फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी कम कर देता है। इसके बाद दाबम योनवू के दोस्त के पास आता है और उसका मुंह एक पॉलिथीन से बंद करके उसे खत्म कर देता है। यहीं जंगवॉन भी जुन्ही को मारने के लिए उसके पास आ जाती है। दूसरी तरफ दाबम कैंटीन में छुपी हुई मीना को भी ढूंढ लेता है और उसे भी खत्म कर देता है। तभी दाबम के पास जंगवॉन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने जुन्ही को भी मार दिया, और ये सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जुन्ही भी मर गया। यहीं जंगवॉन फ्रीजर रूम में दोबारा से आती है और यून की बॉडी को छूकर फिर से दाबम को मैसेज करती है और कहती है कि यून भी अब मर चुकी है। ये सुनकर दाबम रिलैक्स होता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो इस गेम में जीत चुका है। यहाँ अब दाबम अपने पास मौजूद सभी लोगों के फोन्स को चेक करने लगता है। यहाँ योनवू के दोस्त और मीना दोनों के मर जाने के बाद उनका फोन काम करना बंद कर देता है। मगर तभी दाबम यून का फोन चेक करता है जो कि अभी भी काम कर रहा था। ये देखकर दाबम हैरान रह जाता है और जंगवॉन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो यून मर चुकी है। इस पर जंगवॉन दाबम से कहती है कि मैंने खुद चेक किया है, यून अब मर चुकी है। ये सुनकर दाबम समझ जाता है कि जंगवॉन उससे यून को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इसके बाद अब दाबम खुद ही फ्रीजर रूम में जाता है जहाँ यून की बॉडी एक कपड़े से ढकी होती है और ये देखकर अब दाबम जंगवॉन से यून की बॉडी से कपड़ा हटाने के लिए बोलता है और उसे धक्का मारने लगता है। इस पर अब जंगवॉन दाबम से कहती है कि तुम खुद ही ये चेक कर लो। मगर दाबम हंसता है और जंगवॉन को यून का चलता हुआ फोन दिखाता है और जंगवॉन से कहता है कि तुमने यून को नहीं मारा और तुम मुझे धोखा दे रही हो। इतना बोलकर दाबम जंगवॉन के पेट में चाकू मारने लगता है। मगर तभी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि कोई भी माफिया अपने माफिया साथी को नहीं मार सकता और इसी वजह से दाबम जंगवॉन को चाकू नहीं मार पाता। अब तभी जंगवॉन दाबम की आंखों में पेपर स्प्रे डालती है और यहाँ से भाग जाती है। यहाँ जंगवॉन दाबम को फ्रीजर रूम में ही बंद कर देती है और दाबम से कहती है कि तुम अगले 30 मिनट के अंदर ही फ्रीजर रूम में रहकर यहाँ मर जाओगे। यहाँ जंगवॉन दाबम से वही बात कहती है जो दाबम ने क्योंगजन को मरते समय कही थी। जंगवॉन कहती है कि इंसान के मरने के बाद भी कुछ समय तक उसकी सुनने की शक्ति जिंदा रहती है और मैं चाहती हूँ कि आखिर टाइम में तुम एंजॉय करो। ये बात सुनकर दाबम को काफी गुस्सा आता है और वो एक चाकू से यून की बॉडी को स्टैब करने लगता है। लेकिन अब जैसे ही वो यून की बॉडी से कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि असल में तो ये यून है ही नहीं बल्कि ये तो नाही है। और ये देखकर दाबम हैरान रह जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जंगवॉन ने यून की बॉडी को नाही की बॉडी के साथ स्विच कर दिया था।
अब इसके बाद जंगवॉन यून के पास आती है जो कि अभी भी जिंदा थी। यहाँ जंगवॉन यून के पास उसका फोन वापस रख देती है और चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजर रूम में दाबम को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। यही दाबम एक कपड़े को हटाता है जिसके अंदर क्योंगजुन की बॉडी थी, जो देखकर अब दाबम को डर लगने लगता है। तभी उसे हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे क्योंजुन उसके सामने ही खड़ा हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद अगला दिन हो जाता है और अब यून की आंखें खुल जाती हैं। यही हम देखते हैं कि जुनी भी अभी भी जिंदा होता है और जंगवॉन ने जुनी को भी नहीं मारा था। अब तो भी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि मीना और येचुन यानी कि युनवो के दोस्त दोनों को ही कल रात माफिया ने मार दिया और वो दोनों सिटीजन्स थे। यही युन अब जंगवॉन से मिलती है और उसे कहती है कि अगर तुम ये गेम जीतना ही चाहती हो तो तुमने कल रात को मुझे क्यों नहीं मारा। इस पर जंगवॉन यून से बोलती है कि मुझे दाबम से कोई जरूरी बात करने जाना होगा। इतना बोलकर जंगवॉन यहाँ से चली जाती है। तभी जुनही भी यहाँ पर आ जाता है और उसे भी ये बात पता चल चुकी थी कि जंगवॉन भी एक माफिया है। इसीलिए अब जुनही जंगवॉन पर काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही सभी लोगों की जान गई है। यहाँ जंगवॉन जुनही की बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर दाबम को चेक करने जाने लगती है कि वो मरा या फिर नहीं। तभी वो देखती है कि दाबम कल रात में ही फ्रीजर रूम का डोर तोड़कर भाग गया और ये देखकर जंगवॉन तुरंत ही दाबम को वोट कर देती है और यून को भी मैसेज करती है और दाबम से बचकर रहने के लिए बोलती है। यहाँ सब जानने के बाद जुनही भी यून से कहता है कि अब हम दोनों को भी दाबम को वोट कर देना चाहिए, जिसके बाद वो हमारे सामने जरूर आ जाएगा। इतना बोलकर जुनही भी दाबम को ढूंढने चला जाता है और फिर यून को उसके रूम में ही रहने के लिए बोलता है। यही यून अब जब अपनी दवाई लेने के लिए अपना बैग खोलती है तो तभी उसे अपने बैग में वही गिफ्ट दिखाई देता है जो कि जंगवॉन ने उसके बर्थडे वाले दिन उसके बैग में रख दिया था। यून अब उस गिफ्ट को अनबॉक्स करती है जिसके अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। यून उस पेन ड्राइव को जंगवॉन के लैपटॉप में लगाती है और देखती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर इस गेम की पूरी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ ये देखकर यून पूरी तरह से शॉक रह जाती है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है जहाँ पर यून ने जंगवॉन के बर्थडे पर उसे अपने जैसा ही एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जो कि जंगवॉन को काफी अच्छा भी लगा था। अब तभी यून को याद आता है कि सियोन के पास भी तो बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट था। यहाँ यून फिर से अब अपने स्कूल के ग्रुप की उसी फोटो को चेक करती है और अब उसे पता चलता है कि इस ग्रुप फोटो के अंदर तो जंगवॉन कहीं है ही नहीं। इसके बाद हमें फिर से कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जब सियोन एक गेम को बना रही थी और फिर जब यून ने जंगवॉन से पूछा था कि तुमने आखिर मुझे इस गेम में जिंदा क्यों रखा है, और यहाँ पर जंगवॉन ने उससे कुछ बोला था जिससे अब यून समझ जाती है कि जंगवॉन तो असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है और वो तो बस उसी लड़की सियोन का बनाया हुआ एक कैरेक्टर है जो कि बस गेम के लिए बनाया गया था। इस तरफ जंगवॉन अब जुनही को बता देती है कि दाबम हमें मारने वाला है। इस पर जुनही उससे कहता है कि मुझे इस सबसे अब कोई भी मतलब नहीं है और तुम खुद भी तो एक माफिया हो, इसीलिए हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पर जुनही जंगवॉन की कोई भी बात नहीं सुनता। तभी इन दोनों को दाबम का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम दोनों यून को बचाना चाहते हो तो बिल्डिंग की छत पर आ जाओ। ये सुनकर ये दोनों छत पर जाते हैं जहाँ दाबम ने यून के गले पर चाकू रख रखा था। ये देखकर जंगवॉन दाबम से कहती है कि तुम मुझे अगर मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, लेकिन यून को छोड़ दो। लेकिन दाबम जंगवॉन से कहता है कि रूल्स के हिसाब से तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता, इसीलिए अब तुम खुद ही यहाँ से कूदकर सुसाइड कर लो, तभी मैं यून को छोड़ दूंगा। ये सुनकर जंगवॉन यून को बचाने के लिए छत से नीचे कूदने लगती है, लेकिन तभी वो रास्ते में ही रुकती है और दाबम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे मरने के बाद भी यून को मार दोगे। यहाँ जंगवॉन बातें करते करते ही दाबम के पास बढ़ने लगती है और तभी मौका देखकर यून दाबम के हाथ पर काटती है, जिसके बाद जुनही भी तुरंत दाबम को मारने लगता है। मगर तभी दाबम जुनही के सर में एक पत्थर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद दाबम जंगवॉन पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी यून बीच में आ जाती है और अब यून के पेट में चाकू लग जाता है। यहाँ अब तभी जुनही फिर से दाबम पर हमला करता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, जिसके अंदर दाबम के पेट में चाकू लग जाता है और दाबम यहीं पर मर जाता है। यहीं अब चाकू लगने की वजह से यून के पेट से भी खून निकलने लगता है और यून भी मरने लगती है। ये देखकर जंगवॉन को लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अब तभी यून इमोशनल होकर जंगवॉन से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मुझे सच पता चल चुका है कि तुम सियोन हो, जो कि बस इस गेम में जंगवॉन का रूप लेकर हमारे साथ खेल रही हो। यहाँ यून जंगवॉन यानी कि सियोन से यहीं पर रुकने के लिए कहती है, जो सुनकर सियोन जो कि जंगवॉन के अवतार में है उसे अब काफी बुरा लगता है और वो अपनी हरकतों के लिए यून से सॉरी बोलती है और कहती कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। यहाँ यून सियोन की ये बात सुनते सुनते ही मरने लगती है, जो देखकर सियोन को काफी बुरा लगता है और वो तुरंत ही इस गेम को खत्म करने के लिए और यून को बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है और इस तरह इस गेम की आखिरी माफिया भी मर जाती है और इस तरह ये गेम खत्म होता है। इसके बाद यून को गेम में हुई सारी मौतें दिखाई जाती हैं और अब जब यून की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बहुत ही अजीब सी जगह में पाती है। उसके सर पर काफी सारी मशीनें लगी हुई थी और साथ ही यून देखती है कि जुनही और बाकी सारे लोग जो कि उसके साथ वहाँ गेम में मौजूद थे और उसके क्लास के साथी थे, वो सब इसी जगह पर मौजूद हैं।
यहाँ यून जुनही को देखकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जुनही यहाँ पर नहीं उठता। तभी एक आदमी यून के सामने आता है और यून से कहता है कि जुनही अभी सर्वर पर है और तुम उसे नहीं उठा सकती। अगर तुमने उसे उठाने की कोशिश करी तो जुनही हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। यही इस जगह पर यून को एक बड़ी सी स्क्रीन भी दिखाई देती है, जिस पर गेम में पहले दिन में हुए सारे सीन्स चल रहे थे, जो देखकर यून हैरान रह जाती है। और अब तभी एक लेडी यहाँ पर आती है और यून से कहती है कि क्या तुम हमें जानती हो। तभी यून को याद आता है कि ये दोनों तो सियोन के मॉम डैड हैं। यहाँ अब यून सियोन के मॉम डैड से पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इस पर सियोन के मॉम डैड यून को बताते हैं कि ये सब हमारा बनाया हुआ एक वर्चुअल गेम है, जिसके अंदर तुम अभी अपने सारे दोस्तों के साथ खेल रही थी और यहाँ होने वाली हर चीज झूठ थी, लेकिन उसके अंदर जो तुमने दर्द सहा वो सब असली था और तुम्हारे साथियों ने जो मौत का मजा चखा वो सब भी असली था। यहाँ सियोन की मॉम उसे बताती हैं कि हमने इस गेम को कुछ इस तरह से सेट किया है जिससे तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दर्द हो और साथ ही आखिर में आकर जंगवोन यानी कि सियोन का कैरेक्टर ही इस गेम में जीते। और तुम लोग कई बार इस गेम को खेल चुके हो और हर बार जंगवोन ही जीतती थी, लेकिन इस बार जंगवोन ने तुम्हें जिता दिया, जो कि काफी अजीब बात है। यहाँ सियोन की मॉम यून से बोलती हैं कि इसी वजह से मैंने अब तुम्हें नींद से उठा दिया ताकि हम तुमसे ये पूछ सकें कि आखिर सियोन के कैरेक्टर जंगवोन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया और उसने तुम्हें क्यों जिताया। यहाँ सियोन की मॉम यून से पूछती है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिस वजह से तुम मेरे गेम फिक्स करने के बाद भी जीत गई। ये सुनकर यून सियोन की मॉम से कहती है कि आखिर तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर सियोन की मॉम यून से बोलती हैं कि तुम लोगों को ये सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम सबने हमारी बेटी को बहुत बुली किया था और तुम सबने उसकी उस वीडियो को सच मान लिया था। फिर इसके बाद कहानी दोबारा से पास्ट में जाती है, जहाँ हम सियोन नाम की उसी लड़की को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों के साथ असली दुनिया में इनके साथ पढ़ती थी और सियोन यून और जुनही की काफी अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन फिर एक दिन दाबम सियोन की एक फेक वीडियो बनाता है और फिर क्योंजन की पूरी टीम भी उस वीडियो को देख लेती है और साथ ही हम देखते हैं कि सोमी और बाकी लड़कियां भी सियोन को काफी बुली करती हैं। यही अब दाबम भी अपने स्कूल ग्रुप में सियोन की उसी वीडियो को डाल देता है, जो देखकर अब सारे बच्चे सियोन को अब काफी ज्यादा गलत नजरों से देखने लगते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक तो सियोन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब लोग उसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी एक दिन सियोन के पास भी एक मैसेज आता है जिसमें उसकी वही फेक वीडियो थी और ये देखकर सियोन हैरान रह जाती है। वो तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद करती है और यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर यून और जुनही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियोन अब नहीं रुकती। सियोन फिर दोबारा से अपने लैपटॉप को चेक करने लगती है और तभी दोबारा से उसकी वही फेक वीडियो दिखाई देती है जिसे दाबम ने ही पोस्ट कर दिया था और उसी वीडियो की वजह से सभी लोग सियोन पर हंस रहे थे और उसके ऊपर गलत कमेंट पास कर रहे थे और अब इसी वजह से सियोन को बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और सियोन ये सब कुछ नहीं झेल पाती और इसी वजह से सियोन सुसाइड कर लेती है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सियोन की मॉम यून से कहती हैं कि तुम सब लोगों की वजह से ही मेरी बेटी सियोन की जान गई थी, लेकिन तुम सब लोगों ने अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया और कह दिया कि हम सब लोग तो बस मजाक कर रहे थे, इसीलिए हमने तुम्हें सजा देने के लिए ये गेम बनाया ताकि हम तुम्हें भी वही दर्द दे सकें जो कि सियोन को मिला था। यहाँ पर सियोन की मॉम यून से कहती हैं कि तुम सब लोग सियोन के दोस्त थे, लेकिन फिर उसके मरने के बाद तुम सभी लोगों ने उसकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया। इसी वजह से हमने इस गेम में तुम्हें फंसाकर तुम्हारी सारी मेमोरीज को डिलीट कर दिया और तुम लोग लंबे समय से यहाँ पर ये गेम खेल रहे हो और हर बार हम तुम्हारी मेमोरीज को डिलीट कर देते हैं ताकि तुम्हें बार बार वही दर्द महसूस हो जो कि सियोन को हुआ था। ये सब सुनकर यून सियोन के डैड से कहती है कि मुझे सियोन की मौत का काफी दुख है और मैं उसे आज भी काफी मिस करती हूँ। साथ ही यून बोलती है कि सियोन के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी बुरा था और हम में से किसी एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सियोन के लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया, जो कि काफी गलत है। लेकिन अब मैं उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी सियोन के साथ हुआ, इसीलिए आप सभी लोगों को छोड़ दो और बस मुझे ही सजा दो और मुझे वापस गेम में भेज दो। ये सब सुनकर सियोन के डैड को काफी बुरा लगता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, इसीलिए अब वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हमें अब इस गेम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि शायद सियोन भी खुद ये चाहती हो और इसी वजह से सियोन ने गेम में इंटरफेयर किया हो और अपनी दोस्त यून को जिता दिया हो। लेकिन यहाँ पर सियोन की मॉम अपने हस्बैंड की बात को नहीं मानती और बोलती हैं कि अभी हमें सियोन की मौत का बदला इन लोगों से और लेना चाहिए। यहाँ सियोन के डैड के मना करने के बाद भी सियोन की मॉम गेम को स्टार्ट करने लगती हैं और तभी यहाँ पर यून दोबारा से बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद यून की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को दोबारा से बस में पाती है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त दोबारा से ट्रिप पर जा रहे थे। यहाँ पर जुनही भी यून के पास होता है और वो यून को देखकर मुस्कुराता है। यहाँ यून को ऐसे लगता है कि वो अब रियल वर्ल्ड में आ चुकी है, लेकिन तभी यून बाहर देखती है और बाहर कोई भी चीज नहीं हिल रही थी और साथ ही अंदर इन लोगों के साथ बस में जंगवोन भी बैठी होती है, जो देखकर यून समझ जाती है कि माफिया गेम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और इन सभी लोगों को दोबारा से माफिया गेम खेलना होगा। लेकिन इस बार यून को पिछली सारी मेमोरीज याद होती हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों ये थी इस सीरीज की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वैसे इसकी एंडिंग को देखकर लग रहा है कि इसका सीजन 2 भी आएगा। खैर आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।